डियर फ्रेंड्स, नेक्स्ट पंक्चुएशन हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन मार्क। इसके मुख्तलिफ नाम हैं। इंट्रोगेशन पॉइंट भी कहते हैं इसे हम, नोट ऑफ इंट्रोगेशन भी कहते हैं, एंड क्वेश्चन पॉइंट भी कहते हैं। एक फंक्शन इसका ज़हन में रखिए कि ये एंड ऑफ द थॉट को एक्सप्रेस करता है, जैसे फुल स्टॉप। फुल स्टॉप का फंक्शन क्या है वो बताता है यहाँ पे आके हमारी थॉट मुकम्मल हो गई है। ठीक है। इसी तरह से क्वेश्चन मार्क भी थॉट के मुकम्मल होना उसको जाहिर करता है। एंड श्योरली क्वेश्चन मार्क के बाद आप जो भी वर्ड लिखेंगे उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होगा। अब देखते हैं कि क्वेश्चन मार्क कहां कहां इस्तेमाल किया जाता है। एक तो सीधी सादी सी बात कि किसी भी इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है। दैट्स गुड, दैट्स फेयर। आगे देखिए, इन डायरेक्ट नरेशन के अंदर अगर आपकी रिपोर्टेड स्पीच इंट्रोगेटिव में है तो इन दैट केस रिपोर्टेड स्पीच के आखिर में आपने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल करना है, बट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। बट इनसाइड द इन्वर्टेड कॉमास। देन ही आस्क्ड व्हाट ही वाज डूइंग। अब ये इनडायरेक्ट क्वेश्चन है, यानी डायरेक्ट नरेशन को हमने इनडायरेक्ट नरेशन में चेंज कर दिया है। तो इनडायरेक्ट क्वेश्चन के आखिर में क्वेश्चन मार्क नहीं आता, इनडायरेक्ट नरेशन के आखिर में फुल स्टॉप आएगा। देन बुक्स के टाइटल्स कुछ ऐसे होते हैं जिनके टाइटल्स के आखिर में क्वेश्चन मार्क ऑथर ने दिया होता है। तो उसको जब आप साइट कर रहे हैं, उसको उस बुक का नाम जब आप कोट कर रहे हैं, इन दैट केस चाहे आपकी रिपोर्टेड स्पीच बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस पे है, आप बुक के टाइटल का जो क्वेश्चन मार्क है वो लिखेंगे, यहां पर कॉमा नहीं आएगा। बुक का टाइटल है, अगाथा क्रिस्टी की बुक है एन और एम, और आगे क्वेश्चन मार्क है। अब इसको हम डायरेक्ट नरेशन में दे रहे हैं, तो एन और एम के बाद क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, इसके बाद में कॉमा कभी भी नहीं आएगा। ये याद रखिए, क्वेश्चन मार्क के ना बाद में कॉमा आएगा ना पहले कॉमा आ सकता है, नेवर एवर। ठीक हो गया। एक तो टाइटल्स के लिहाज से हमने देख लिया, और दूसरे हमने ये देख लिया कि इससे पहले और बाद में कॉमा, क्वेश्चन मार्क से पहले और बाद में कॉमा नहीं आ सकता। अब आते हैं रेस्ट ऑफ द सेंटेंस की तरफ। आस्क जेम्स हैव यू रेड दिस बुक। अब आगे जो हमारी डायरेक्ट नरेशन है वो इंट्रोगेटिव में है, इसलिए हम उसको इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क देंगे। सो बुक के टाइटल का साइन, जो साइन ऑफ इंट्रोगेशन है वो हमने समझा यहां पर कि उसको कैसे प्लेस करना है। नेक्स्ट देखते हैं, जब हमारे पास रिपोर्टिंग स्पीच भी इंट्रोगेटिव है और हमारी रिपोर्टेड स्पीच जो है वो भी इंट्रोगेटिव है, इन दैट केस हम क्वेश्चन मार्क कहां पे प्लेस करेंगे? हम इन्वर्टेड कॉमा के अंदर क्वेश्चन मार्क प्लेस करेंगे। अब नेक्स्ट देखिए, विद मल्टीपल क्वेश्चंस। आप मल्टीपल क्वेश्चंस लिख लेते हैं तो आफ्टर ईच क्वेश्चन आपने क्वेश्चन मार्क देना है। एग्जांपल देखिए, व्हाट डू यू प्लान टू डू दिस वीकेंड। यहां एक बात आपकी मुकम्मल हो गई, आपने क्वेश्चन मार्क प्लेस किया, राइट। इसके बाद आपने फ्रैगमेंट्स लिखने शुरू कर दिए। क्रिकेट, यानी आपका मुराद है कि यू प्लान टू प्ले क्रिकेट। कंप्लीट सेंटेंस ही है। कंप्लीट सेंटेंस की बजाय आपने सिंगल वर्ड लिख दिया और उसके आगे क्वेश्चन मार्क लिख दिया। देन म्यूजिक के विल यू बी प्लेइंग म्यूजिक, कंप्लीट थॉट उसकी ये है। या रीडिंग वॉर एंड पीस, और कैंपेन कैंपिंग। ठीक हो गया। हर एक थॉट के बाद में, क्योंकि आप उसे क्वेश्चन की सेंस देना चाह रहे हैं, आपने क्वेश्चन मार्क इस्तेमाल कर लिया। बट यहां पर पॉइंट टू रिमेंबर वो क्या है, ये देखिए, फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में और एकेडमिक एसेज के अंदर आप ये स्टाइल, ये जो क्वेश्चन मार्क कंप्लीट सेंटेंस के बाद इस्तेमाल किए गए हैं सिंगल वर्ड के बाद, ये कहलाते हैं फ्रैगमेंट। फ्रैगमेंट का मतलब होता है इनकम्प्लीट थॉट। अगर उसको निकाल के अलग सेंटेंस के तौर पर देखा जाए तो वो कंप्लीट मानी ना दे।
या वो डिपेंडेंट क्लॉज होती है, या उसमें सब्जेक्ट मिसिंग होता है, या उसमें वर्ब मिसिंग होता है, या उसमें ऑब्जेक्ट ऑफ द वर्ब मिसिंग होता है। एक कंप्लीट सेंटेंस के जो एलिमेंट्स हैं उनमें से कोई एक मिसिंग होता है, एक या एक से ज्यादा, उसको हम कहते हैं फ्रैगमेंट। इन दिस केस आप देखिए क्रिकेट, म्यूजिक, रीडिंग वॉर एंड पीस एटसेट्रा, ये सारे क्या हैं? फ्रैगमेंट्स हैं, ये कंप्लीट सेंटेंसेस नहीं हैं। देयरफॉर इसे हम फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में और एकेडमिक राइटिंग में नहीं लिख सकते। एकेडमिक राइटिंग में ये लिखा जा सकता है किस जगह के ऊपर? जब आप डायलॉग लिख रहे हैं, वहां पर इस तरह से लिखा जा सकता है, क्योंकि डायलॉग जो है वो मुकम्मल तौर पर फॉर्मल लैंग्वेज में नहीं होता। कैरेक्टर के लिहाज से, कैरेक्टर टू कैरेक्टर जो है, डायलॉग और उसकी अटरेंस जो है वो डिफर करती है। सो डायलॉग के अंदर ये पॉसिबल है, लेकिन फॉर्मल पीस ऑफ राइटिंग में ये फ्रैगमेंट्स ये एक्सेप्टेबल नहीं है। हाउएवर मल्टीपल क्वेश्चंस की सूरत में हम इस तरह से क्वेश्चन मार्क लाजमी इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट देखिए, अब हमारा क्वेश्चन ये आता है कि अगर हमारे पास एंड ऑफ द सेंटेंस, ऐसा सेंटेंस जो इंट्रोगेटिव है, और एंड ऑफ द सेंटेंस पे हमारे पास कोई एब्रीविएशन आ गया है, और एब्रीविएशन के लिए हम जानते हैं कि उसके आखिर में फुल स्टॉप आता है, तो फिर हम क्या करेंगे? क्या एब्रीविएशन का फुल स्टॉप लिखेंगे, या एब्रीविएशन का फुल स्टॉप ड्रॉप करके क्वेश्चन मार्क लिखेंगे, या कुछ और करेंगे? लेट्स हैव अ लुक। द एब्रीविएशन ऑफ एटसेट्रा इज ईटीसी। अब एंड ऑफ द सेंटेंस के ऊपर आपके पास एक एब्रीविएशन आ गया है, और ये एक स्टेटमेंट है, तो स्टेटमेंट के एंड पे हमने फुल स्टॉप लिखना होता है। अब यहां पर दो चीजें इकट्ठी हो गई हैं, स्टेटमेंट एंड भी हो रही है और एंड ऑफ द स्टेटमेंट पे एब्रीविएशन भी है। तो हमने क्या करना है? एब्रीविएशन का फुल स्टॉप तो लिखना ही लिखना है। तो क्या एंड ऑफ द स्टेटमेंट का फुल स्टॉप भी लिखेंगे? तो नो, नॉट एट ऑल। फुल स्टॉप एक ही मर्तबा आएगा। एक तो ये बात है। अब नेक्स्ट पॉइंट हमारा ये आता है कि अगर एंड ऑफ द सेंटेंस, हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव है और उसके आखिर में हमारे पास आ जाता है एब्रीविएशन, तो फिर हम क्या करेंगे? फुल स्टॉप लिखेंगे या क्वेश्चन मार्क? लेट्स हैव अ लुक। विल यू राइट डाउन एटसेट्रा और ईटीसी? अब इन दिस केस आप देखें कि एंड ऑफ द सेंटेंस पे आपके पास आ गया है एब्रीविएशन, तो एब्रीविएशन अपना अपना फुल स्टॉप ले रहा है, और उसने लाजमी अपना फुल स्टॉप लेना है। और क्योंकि सेंटेंस जो है वो इंट्रोगेटिव है, इसलिए सेंटेंस ने अपना क्वेश्चन मार्क लेना है, वो हमने लिखना है। सो इन सच केसेस कि जब इंट्रोगेटिव सेंटेंस के आखिर में कोई एब्रीविएशन आ जाए, तो हमने एब्रीविएशन का फुल स्टॉप लिखना है और इंट्रोगेटिव सेंटेंस का क्वेश्चन मार्क भी लिखना है। सो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।